में घूस का वर्णन कहा। बोले वाह, चौपाई है ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। अब बता, बाद में पता चला वो आदमी अमानगंज का निकला। बताइए, ऐसे ऐसे अर्थ लोग निकाल करके दे देते, अपने अपने हिसाब से अर्थ बना देते हैं। तो हनुमान जी लिखे इतने से सरल देवता, उन पे भी कृपा कर देते हैं। उनकी शरण में कोई भूला भटका अटका खटका कैसा भी चला जाए, अरे रोग तो मिटाते ही, नाश है रोग, भूत तो भगाते ही, भूत पिशाच। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके जो भाग्य में है वो तो प्राप्त होता ही है। मेरे पागलों, जो लिखा भी नहीं होता है वो भी हनुमान जी की कृपा से वो पा। ऐसे हनुमान जी की शरण को पकड़ो। दरबार तो बहाना है, सच ये बताएं हम, पर्चा और दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम जी का बहाना है। हम चाहते हैं इस भारत में जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मन में एक ही संकल्प चलता है कि अब भारत के लोगों को किसी तंत्र ओझा गुनिया हली उल्लाह के चक्कर में न पड़ना पड़े। और हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ हो जावे। और एक बात, हाँ, जो हनुमान जी का हो जाएगा, दास हो जाएगा, वो निश्चित रूप से हम अपने बल पर, अब हमारा तो निजी बल है नहीं, हनुमान जी के बल पर हम इतना कहते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, धर्म विरोधियों की हम फटली मारते हैं, जिनके बल पर, उन हनुमान जी के चरणों के बल का हम स्मरण करके इतना कह सकते हैं, वर्तमान समय में पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में हम इतना कह सकते हैं। हम तो 3-4 देश में ठटली बार ही आए। अभी 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 हमको बुलावा आया अमेरिका से, वो कह रहे हैं कि अब आप आओ, हम काम नहीं, हम आते हैं। तो 3-4 देश को हम देख ही आए। 3-4 देशों को देखने के बाद हम इतना बलपूर्वक हनुमान जी के चरण, अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में, और आप लोगों के स्वाभिमान में हम कह रहे हैं, हनुमान जी के स्वाभिमान में, सन्यासी बाबा की शक्ति बल पर, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की क्षमता नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करे, चाहे वो कितना भी बलवान हो। हम इतना कह सकते हैं, तुम लोगों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए कोई भी हली उल्लाह वाला हमारे सामने आ जाए, हम उसके बारे में इतना बताएं, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखाता। हाँ, ये हमारे हनुमान जी के, लेकिन ये कृपा प्रसाद या सिद्धि हनुमान जी ने हमें किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हनुमान जी भक्तों का भरोसा बढ़ाने के लिए दी है। तो आप सब लोग प्रसन्नता से रहें। और 22 जनवरी को श्री राम जी बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी घर पर दीपक जलाएं। अभी हम 28 तारीख तक धाम पर हैं, और पहले हम बहुत कम रहते थे, बीच में थोड़ा सा बिगड़ गए थे, बाहर ज्यादा रहते थे, तो तुम लोगों की शिकायत रहती थी, हमारा मंडल भी नाराज था मानगंज वाला, तो गुरुजी टिकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। अब हमने प्रण कर लिया है कि महीने के 15 दिन हम धाम पर ही देंगे, क्योंकि बाहर बहुत लफड़े होने लगे, कईयों को मिर्ची लगने लगी है ज्यादा। अब 15 दिन धाम रहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। 15 दिन धाम पर रहेंगे, 15 दिन कथा करेंगे, बाहर रहेंगे। और 8 फरवरी से 8 मार्च 1 महीने तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। और इतना ही नहीं, रुको, 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाली कन्या विवाह यज्ञ में पूरे अमानगंज मंडल की पूरी भूमिका होनी चाहिए। कौन कौन तैयार है? 1 मार्च से 8 मार्च के बीच कौन कौन आ रहा था? पक्का? जो उसमें जो हो, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, उन्हें कौन से खानदान को मालूम है? राम जी वाले या रावण वाले? ढल्लो नीचे काम आएंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ है, हमान्यो तो स्वीकार कह दो, हाओ। बुंदेलखंड की हो बड़ी खतरनाक। आपको हम बताएं भगवान, एक पढ़ो लिखो आदमी हमारे गांव में आओ, गड़ा में, उसने पूछा क्यों बागेश्वर धाम यही है? एक आदमी बोले हाउ। उसे लगा हम किसी गलत जगह आ गए, इस गांव का नाम हाउ है।
तो वो दूसरी जगह गया, उसने फिर पूछा एक बात बताओ क्या बागेश्वर धाम मंदिर यही है? वो भी बोला हाओ। उसे लगा सच में गलत है। ये भैया प्रसाद ले लीजिए बच्चे, माता हम ले लीजिए। हाओ मालिक हाओ। अभी पहन लो। अच्छा वो दूसरी जगह का बोले हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा था, उसने कहा एक बात बताओ यहाँ ये गांव का नाम क्या हाओ है? बोले नहीं नहीं नहीं, इस गांव का नाम गड़ा है। बोले यहाँ हाओ क्यों कहते हैं? बोले जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाओ कहते हैं, वो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हाँ। तो उस आदमी ने पूछा क्या आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाओ। का महला रहे तुम हाओ हाओ ऐसी अपने बुंदेलखंड की हाओ है, तो जा वाली हाओ ना कहियो। कैसे बुंदेलखंड की हाओ में अगर कह रही आवी हाओ आवी हाओ आवी तो बस आई है सीताराम। तो 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 कन्या के विवाह हैं और हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाए। हमारा अमानगंज मंडल भी पीछे नहीं है, सभी हमारी अच्छा दुनिया के हम सबसे छोटे समझी, वो बिटियां हमारी, तो हम समझी बनेंगे, समझी और समझन आएंगी, खूब आनंद होगा उस कन्या विवाह महोत्सव में। तो दुनिया के हम सबसे छोटे समझी, लेकिन अमानगंज मंडल भी कम नहीं है। अमानगंज मंडल हर बेटी को एक एक श्रृंगार पेटी दे रहे और गठजोड़ा भी दे रहे हैं। साधुवाद हमारी तरफ से ये बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमने सबको बता दिया क्योंकि पूरा अमानगंज बैठा है और लगातार 3 साल से अमानगंज का मंडल वहां बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह में प्रमुख भूमिका निभा रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मंडल को धन्यवाद जो इस प्रकार से सेवा कर रहे। और 108 कुंडी यज्ञ भी है 1 मार्च से 8 मार्च, और यह यज्ञ भारत के अमर जवान वीर शहीदों के लिए है। और रोज संगीत में भागवत कथा भी, कन्हैया मित्तल, मनोज तिवारी और कीर्तिदान गढ़वी और भारत के सभी संत उस यज्ञ में आ रहे हैं। आप लोगों को भी ये हमारा निमंत्रण है, देख लो स्वीकार करो। और ये इस तरफ से ये सब संत भी आ रहे हैं। सबका जो है अंग्रेजी में कहें वेलकम टू यू, सब लोग आइए, स्वागत है। और बस कभी हम अमानगंज वालों को कथा सुनाएंगे। राम कथा सुनानी है, दवाई नहीं लगा दे तुम सुना है। पर 24 तो बुक है, 25 में निकालेंगे, 25-26 में जब भी भगवान को करो। तो भैया बच्चों कहाँ है मंडल पूरे? हमने सुनी तुमने बड़ी माला ले आया, अबे ज्यादा ही बड़ी है। तो ये साथ को शरीर बढ़ाएं। अब हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाए दे रहे और फिर हमको जाना है 2 बजे से श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी की कथा हो रही है धाम पर। कहा होगा मालिक राजा, तो जो है फिर कभू हम जो है अमानगंज जाते। बाकी सब जने हैं तो ठीक, अमानगंज के हो के बाहर के इतई के दोनों हाथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत मुट्ठी बांध लो दोनों हाथन की, हम सामने कर सबकी लगा दें। मोरे भी बांध लो, पेड़न पर टंग रहे, नींबून पे न टंगो, छिल गए हो, बांध लो मुट्ठी। जय सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज आगे को लोगों हुए सांता क्लॉज।
की ढटरी कल ही बार अब इसकी दाढ़ी में आग लगा। हम बोल देते सही सही आदमन को आग लग जाता है। क्या बताएं, अब जो है सो जैसे है तो चाहे जो हो जाए, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधा, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरु जी, हे दादा गुरु जी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी, हमारे घर पर जो भी रोग बाधा संकट पीड़ा हो उसका हरण करो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी मणिमल बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमते नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मणिमल बालाजी को पुनः प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे बेटा, जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और सन्यासी बाबा की कृपा से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप सब जितने भी परिवार